नारद जी जब महादेव के शरण में गए हैं, कैलाश पे गुरु बनाने आज चले हैं, तो उन्होंने देखा कि नारद जी ने देखा कि महादेव ऋषियों महर्षियों से घिरे बीच में विराजमान हैं और दाहिने हाथ में कमल गट्टे की माला है और उस पर श्री कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं महादेव। और महादेव ने भी देख लिया नारद जी को दूर से ही कि नारद जी हमारे दर्शन को आ रहे हैं। महादेव ने स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए और नारद जी को गले से लगा लिया, आसन देकर बैठाया। जब नारद जी आराम से बैठ गए तो महादेव ने पूछा, कहो पुत्र कैसे आना हुआ? नारद जी अपनी जिज्ञासा रखी कि मुझे ब्रह्म तत्व चाहिए, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, मैं श्री कृष्ण को पाना चाहता हूँ, मैं शाश्वत शांति चाहता हूँ, मुझे विषय भोग नहीं चाहिए, संसार का धन ऐश्वर्य वैभव नहीं चाहिए, मुझे सनातन परमात्मा का ज्ञान दीजिए महादेव। हम आपकी शरण में आए हैं, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, हम आपको गुरु बनाने आए हैं। लोग कहते हैं ना कि शिव आज भी गुरु है, लेकिन ये नहीं कहते शिव क्यों गुरु है। शिव जी सच्चिदानंद श्री कृष्ण से दीक्षा प्राप्त करके परमधाम से आए, तो सच्चिदानंद श्री कृष्ण ने उनको गुरु बनाया, जगत का गुरु बनाया कि जाओ ऋषियों को, देवताओं को, मनुष्यों को, सबको मेरा ज्ञान कराओ। तो शिव जी ने वह ज्ञान दिया, श्री कृष्ण ज्ञान दिया। अमर कथा कहा पार्वती से भागवत कथा, इसलिए गुरु हुए। अब ये और बात है कि शिव जी को मानने वाले शिव जी की बातों को नहीं माने, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है ग्रंथ को। जब ग्रंथ पढ़ते तब पता चलता है कि शिव जी क्या चाहते हैं, भगवती दुर्गा क्या चाहती है, विष्णु जी क्या चाहते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग पढ़ने से दूर भागते हैं। आजकल घरों में भागवत का पाठ नहीं हो रहा है, रामायण का पाठ नहीं हो रहा है, अखबार का पाठ हो रहा है। सुबह सुबह 5 रुपये का अखबार, और उसका प्रथम न्यूज होता है कहीं भ्रष्टाचार, कोई किसी कन्या का बलात्कार, यानी गंदी बातें पढ़ने के लिए सुबह सुबह आँख खोलते हैं। लेकिन महादेव क्या कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के क्या करना चाहिए, सुनिए। जब नारद जी ने प्रार्थना किया कि मुझे ज्ञान चाहिए, आप गृहस्थों के लिए भी और सन्यासियों के लिए भी ज्ञान दीजिए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और उसको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो कैसे परमात्मा को भजे, बताइए। तब महादेव कहते हैं कि हे पुत्र, सबसे पहले गृहस्थ हो या सन्यासी, उसे ब्रह्म बेला में जगना चाहिए, 3 बजे से 5 बजे के बीच में। लेकिन सबसे उत्तम होता है कि 3 से 4 के बीच में जग जाए, और ब्रह्म बेला में जग के, और सबसे पहले बाएं करवट लेट के बिछावन पर बैठे। बैठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथ को ऐसे करें, दोनों हाथ आपस में मिलाएं, और अपने हाथों में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, और अपने चेहरे को चेहरे पे हाथ को घुमाएं। इन देवताओं का ध्यान करके, गोविंद का ध्यान करते हुए, उसके बाद अपने गुरु को प्रणाम करें, जिस गुरु से आपने मंत्र दीक्षा ज्ञान प्राप्त किया है। उसके बाद सदगुरु को प्रणाम करें, और ये ध्यान करें कि हमारे गुरु सदगुरु सब दिव्य कमल पुष्प में विराजमान हैं और मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मुस्कान भरी त्रिशी चितवन से हमारी ओर देख रहे हैं, और उसके बाद अपने आराध्य श्री कृष्ण राधा कृष्ण को, जुगल जोड़ी को ध्यान में लेकर ये ध्यान करें कि अपने दिव्य परमधाम से हमें यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, हमारे ऊपर हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और धीरे धीरे अभ्यास करें कि वो अपना धाम छोड़कर हमारे पास पधारे और हमें आनंदित कर रहे हैं, और उनका मुस्कान भरा मुख देखकर प्रसन्न होइए ध्यान में। उसके बाद उन्हें प्रणाम करके उनके नाम का 5 बार जप करके, और उसके बाद अपना दाहिना पैर पहले धरती पर उतारना चाहिए। अपना दाहिना पैर पहले धरती पर उतारना चाहिए।
उसके बाद बायां पैर उतारे, फिर पूर्व दिशा में खड़ा होकर धरती माता को प्रणाम करें। ये मैं बता रहा हूँ सबके लिए कि हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य ऐसा करना। और धरती माता को झुक के प्रणाम करें, दंडवत करें। उसके बाद सीधे वहाँ जाए जहाँ ताज़ा जल मिले, ताज़ा जल पिए। और कड़ाके की सर्द महीना हो, ठंड महीना हो, तो उस जल को लेकर गुनगुना कर लीजिए संभव हो तो, और गुनगुना जल पीजिए उस समय सर्द महीने में। और गर्मी के दिनों में ताज़ा जल पीजिए। उसके बाद उस जल को पीने के बाद आप थोड़ा झाड़ू बहाड़ू तो करना है, कीजिए। उसके बाद शौच जाइए। शौच से आने के बाद दातुन इत्यादि करके और पूजा स्थान की साफ सफाई इत्यादि करके फिर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर का पट खोलिए या जहाँ पूजा करते हो वहाँ, उसमें बिना स्नान के नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद भगवान का जहाँ आसन बनाए हों, श्री कृष्ण जी को पधराए हों, उनकी पूजा करते हो, उस स्थान को शुद्ध पवित्र कीजिए, जल से सींचिए, लिपिए पोतिए, साफ सफाई कीजिए। उसके बाद फिर भगवान के लिए पात्र इत्यादि ढककर और पूजा की सामग्री तैयार करके आपके गुरुदेव ने जो विधि बताई, जैसा कि पुराणों में ग्रंथों में वर्णन है, उस विधि से पूजा करना चाहिए। मनमानी पूजा नहीं करना चाहिए। मन कल्पित घोर तप को तपने वाले नरक के भागी होते हैं। इसलिए अपने जैसे मन में आता है वैसा कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं भी सीख लो थोड़ा। उसके बाद परमात्मा की पूजा करके भोग आरती सब उतार के सबसे पहले प्रभाती गानी चाहिए। भगवान के मंदिर खोल के प्रभाती गाना चाहिए। उठो रे प्यारे पीऊ नवल विलासी, प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। लंबा प्रभाती है। ये गा के भगवान का उद्धापन बोलना चाहिए। उनके दातुन करने के लिए जल रखना चाहिए और फिर स्नान इत्यादि करने के लिए जल रखिए और स्नान इत्यादि का जो विधि है बोलिए। उसके बाद भगवान को चंदन का लेप लगाइए। फिर अब पूजा के लिए क्या करें? मूर्ति रखें कि बिना मूर्ति के पूजा करें? तो भागवत महापुराण मूर्ति का विरोध करता है। भागवत गीता भी मूर्ति का विरोध करता है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। कई एक जगह क्या लिखा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महादेव कहते हैं, ऋषि को कहते हैं। भागवत में कई एक जगह प्रसंग आया है कि केवल जल में तीर्थ तीर्थ नहीं कहलाते। ध्यान से सुनिएगा। केवल मिट्टी पत्थर की प्रतिमाएं ही इष्ट देवता नहीं कहलाती। संत पुरुष वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि इन देवताओं का बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से कृतार्थ कर देते हैं, दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान देते हैं। और तो भगवान की पूजा कैसे करें? तो इस ग्रंथ में लिखा है कि जब तक आपको भगवान का स्वरूप आपके ध्यान में न आवे तब एक मूर्ति लगा लीजिए, एक फोटो लगा लीजिए। किस लिए? कि उनके छवि को, उनके हृदय में, उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसाने के लिए। और जब हृदय में बसाने का अभ्यास हो जाए तब मानसिक पूजा कीजिए। अगर वह पूजा करना है तो उसके लिए भी भागवत में पहले ही आया है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे तब उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, अब तो आप जा रहे हैं भूलोक को छोड़कर, भक्त लोग, हम लोग किसके शरण में जाएंगे? कैसे आपकी पूजा करेंगे? कैसे आराधना करेंगे? सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, क्योंकि मैं इस ग्रंथ की ही बात मानता हूँ। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं मानता हूँ। जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा वो मैं मानता हूँ। तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव जी, भागवत महापुराण में मैं रहूंगा। ये भागवत की कथा यहाँ पर भागवत की पूजा मैं करता हूँ। मैं ही नहीं, आपको मैं ले चलूंगा अनेक जगह जहाँ भागवत ही पूजा होती है। भगवान ने कहा है, वचन दिया है कि मैं इस भागवत महापुराण में रहूंगा। जो इसकी पूजा करेगा, आरती उतारेगा, भोग लगाएगा, उसका पूजा किया हुआ मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। इस कलयुग में मैं भागवत में रहूंगा।
जहाँ एक श्लोक भी भागवत का पाठ होगा वहाँ मैं रहूँगा। जो रोज एक श्लोक का भी पाठ कर लेगा वो 1000 गोदान का पुण्य पाएगा। सिर्फ एक श्लोक का पाठ कर लो, मात्र एक श्लोक, 1000 प्रतिदिन गाय दान का पुण्य होगा, गौदान का। ऐसा है कोई पूजा पाठ पर? और कहते हैं जहाँ नित्य मेरी कथा होगी, रोज जहाँ पाठ होगा भागवत का, वहाँ मैं साक्षात अपने अंशों सहित, अपने भक्तों सहित उपस्थित रहूंगा वहाँ पर। तो ये भगवान की वाणी है। इसलिए इस साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी को भागवत के रूप में हम लोग पधराते हैं, भागवत महापुराण जी को, और इनकी पूजा करते हैं। और क्योंकि भगवान का वचन है कि मैं कलयुग में भागवत में रहूंगा। तो हमारे यहाँ स्थान पर भी जाके देखिएगा आप लोग, तो ये भागवत महाराज को पधराया गया है और उन्हीं की आरती भोग सब होती है, क्योंकि भगवान का वचन है कि मैं इसमें रहूंगा। तो जब इसमें रहूंगा तो उसमें कैसे? तो भगवान ने कहा है कि पत्थर विकारों को पूजने वाले, मिट्टी पत्थर पेड़ पौधा, इसकी पूजा करने वाले मनुष्य तो है ही नहीं, पशुओं में नीच गधा है। कहाँ लिखा हुआ है? भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 84 अध्याय में श्लोक नंबर 10 से 14 पढ़ लीजिए। और वही बात लिखा है मार्कंडे जी को जब शंकर जी ने दर्शन दिया था, वहां भी शंकर जी कहते हैं ये बात। तो यहाँ कहते हैं भगवान कि ये सब पत्थर विकारों की पूजा करने वाले मनुष्य तो है ही नहीं, पशुओं में नीच गधा है। कि वो अपने आंखों से देखते हैं। क्या देखते हैं? जैसे ये मूर्ति है, आप लोग ठीक से देख लीजिए चारों तरफ से कि कैसे बना है। मैं किसी का अपमान नहीं करता, किसी देवता का सबका सम्मान करता हूँ, सबको मानता हूँ, लेकिन जो भगवान ने कहा उसको आजकल लोग नहीं मान रहे। जैसे कि ये मूर्ति कहीं बना, किसी ने बनाया, यहाँ ला कर रख दिया गया, और भाई मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जिसमें प्राण घुसा दूँ है कोई मंत्र। लेकिन क्या कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा हो गया। चलो मान लिया प्राण प्रतिष्ठा हो गया, पूजा शुरू हो गई, ठीक है, आस्था से भगवान प्रकट भी हो जाते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन ये मूर्ति जो है इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी किए, फिर प्राण निकाल भी लिया जाता है और ले जाके फंसा दिया जाता है। कहाँ? कहीं नदी नाले में, कहीं ग्राम में, कहीं नदी में, गंगा जी में, पोखरा में, कहीं भी। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी प्रतिमा पूजिए जो गुड़ियों का खेल। हम जब छोटे थे तो हमारे घर से पूरा बेरुई मंदिर है शिव जी का, बनियापुर से पूरा बेरुई शिव मंदिर है। तो अपरूपी महादेव है वहाँ। तो हम वहाँ मेला लेके जाते थे, हम लोग को छोटे छोटे थे तो हम लोग भी मूर्ति खरीद के लाते थे और खूब देवी देवता खेलते थे। खेल के पूरा हो गया कि फोड़ा फोड़ी करते थे। आज बड़े हो गए तो बड़े बड़े मूर्ति बना के खेल रहे हैं। मूर्ति खरीद के लाए, 2-4-5 दिन खूब पूजा करेंगे, खूब आनंद करेंगे। अब अंतिम दिन ले जाके फोड़ा फोड़ी शुरू, नोचा नोची शुरू। तो इसी पर गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि तुलसी प्रतिमा पूजिए जो गुड़ियों का खेल, बच्चों का खेल। बच्चे थे तो छोटे छोटे मूर्ति से खेले, बड़े हो गए तो बड़े बड़े मूर्ति से खेलने लगे। इसका कारण क्या है कि आपने ना गोस्वामी जी को पढ़ा, ना भागवत जी को पढ़ा। सब देवता होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन भागवत गीता कहता है, क्या कहता है भागवत गीता? किसको पूजना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। संजय बबुआ ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर इस पर सहमत होइएगा तो ही हम यहाँ आएंगे, नहीं तो हमको कोई मतलब नहीं है। मठिया बनाने से बने तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि हम भगवान की बात मानते हैं, जो हमारे वेद पुराण कहते हैं वो मानता हूँ। भागवत गीता का 15वां अध्याय का 16 और 17 नंबर श्लोक पढ़िएगा। और इस्लाम धर्म का भी कोई भी पन्ना पढ़िएगा, कुरान का लिखा हुआ है। क्या लिखा है? शब्द बदला है, बात एक ही लिखा है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः अस्त्वन्य परमात्मा विदाहितो। इसका अर्थ हुआ क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। क्षर किसको कहते हैं? जो सृष्टि के प्रारंभ में पैदा हुआ, जिसको नारायण भी कहते हैं।
क्षर पुरुष को आदि नारायण कहते हैं, जो सृष्टि में सबसे पहला पैदा हुआ। इसको क्षर कहते हैं, नाशवान है ये, कि पैदा हुआ एक दिन नष्ट हो जाएगा, और उसी नारायण आदि शक्ति से सारा सृष्टि पैदा हुआ। तो जो खुद नाशवान है वो क्या अमर वस्तु पैदा कर देगा? वो भी तो नाशवान पैदा करेगा। फिर इस नारायण आदि शक्ति को किसने पैदा किया? तो कुटस्थो अक्षर उच्चरे अविनाशी अक्षर ब्रह्म ने, यजुर्वेद में भी लिखा है 21वां अध्याय में बात। अब अक्षर ब्रह्म ने ईश्वर जगत को उत्पन्न किया, नाशवान जगत को, और आदि शक्ति नारायण ने ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा और करोड़ों देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, अरे 84 लाख योनियां, 14 लोग, जीवा जन सब बनाया। लेकिन ये सब नश्वर है, कोई इसमें अविनाशी नहीं, अमर होकर नहीं आया है, सबको मरना है। जो पैदा हुआ एक दिन मरेगा। कहाँ लिखा है? भागवत में लिखा है। यानी नारायण पैदा हुए, आदि शक्ति पैदा हुई, एक कीड़ा भी पैदा हुआ, ऐसे 84 लाख जीव पैदा हुए, तो जो भी पैदा होगा सबको क्षर कहा, नाशवान। इसको उत्पन्न करने वाला विनाशी अक्षर ब्रह्म, गोलोक धाम के श्री कृष्ण। लेकिन क्षर और अक्षर दोनों से परे उत्तम पुरुष परमात्मा सच्चिदानंद, उसको क्या कहा? गायत्री माता कैसे कहती है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सुते उत्पादयति सर्वदा खण्डलीला असौ सविता यद्वा सुते उत्पादयति नेत्रप्रान्तलीलया कोटिसो अन्नानि असौ सविता अक्षरस्तस्य देवोऽक्षरादीतस्य। माता कहती है कि सर्वदा अखंड लीला करने वाले जो अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, उनके भी देव, उस अक्षर ब्रह्म के भी जो परदेव हैं, उनसे भी परे जो अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री कृष्ण कहे जाते हैं। 3 श्री कृष्ण हैं। एक तो यहाँ वाले कृष्ण को सब लोग जानते हैं, जो वृंदावन में लीला किया। इससे परे अक्षर ब्रह्म गोलोक धाम में लीला करते हैं, वहाँ भी अविनाशी वो भी हैं। और उनसे परे जो अक्षरातीत पुरुषोत्तम है, जिनको महादेव कहते हैं, कृष्ण एवं अक्षरातीत पुरुषोत्तम संज्ञा की